रांची लोकसभा में किनका पड़ रहा भारी है? जो 400 पार का नारा है वो हो पाएगा? ये कि देश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 543 है, तो 543 में 450 आप ले लीजिएगा, तो बाकी विपक्ष वाला क्या करें? जनता पार्टी के जो लोग हैं तो इस मुद्दे पर जो अपनी बातों को रखते हैं, तो पहले तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, 10 साल भी मोदी सरकार रहे हैं, क्यों नहीं डिलिस्टिंग बिल जो है पास कर दिया? जोहार, नमस्कार। देश में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और रांची में छठे चरण में 25 मई को मतदान है। इस दौरान जो रांची की जो राजनीतिक है वो काफ़ी गर्म हो चुकी है। मात्र 5 दिन ही बचे हैं जहां पर कि सभी पार्टियां जो है अपनी ताकत झोंक चुकी है। अभी हम हैं कांके प्रखंड के बोड़िया पंचायत में और हमारे बीच बैठे हैं बोड़िया पंचायत के मुखिया और रांची जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव जी। उन्हीं से जानते हैं कि रांची लोकसभा क्षेत्र में माहौल क्या है। तो सबसे पहले आपका ऑन द स्पॉट पर स्वागत है। सवाल ये है कि रांची लोकसभा में किनका पड़ रहा भारी है? आपको भी मेरी ओर से झारखंडी जोहार है। रांची में अभी जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ, माननीय गृह मंत्री जी का आगमन हुआ और उससे पहले जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं माननीय श्री संजय सेठ जी, क्योंकि उनका कार्यकाल को बीते 5 वर्ष सब जनता देख चुकी है। बहुत ही मृदुभाषी है और कार्य करने में पीछे नहीं है। किसी का भी कोई भी जनता का कभी भी कोई भी टेलीफोन आवे, कोई काम के लिए बुलावे, कोई समस्या हो, त्वरित उसका निष्पादन करना, ये सब देख चुकी है। और अभी पूरी तरह से संजय सेठ की ओर सभी लोगों का आकर्षण हो गया है और विशेष करके मोदी के नाम पर लोगों का झुकाव बहुत अत्यधिक हो गया है। आप मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। पूरे रांची जिला में 305 पंचायत है और 305 पंचायत के जो मुखिया हैं उसका प्रतिनिधि जो है ऊंचे स्तर पर करते हैं। क्या लगता है कि इस बार जो देश में जो 400 पार का नारा है वो हो पाएगा? आपका चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि 400 पार का जो नारा है ना, हमको लगता है कि कहीं 450 से ऊपर नहीं हो जाए। अच्छा। इसलिए कि सभी लोगों का दिल को मोह लिए है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। जिधर आप जाइएगा, जिस गली में जाइएगा, जिस मोहल्ला में जाइएगा, एक गरीब से लेके उच्च स्तर तक जाइएगा तो सबका दिल में आता है कि मोदी मोदी मोदी। तो हमको लगता है कि 400 से 450 से एबव कहीं नहीं हो जाए। अच्छा, ये बताइए कि देश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 543 है, तो 543 में 450 आप ले लीजिएगा, तो बाकी विपक्ष वाला क्या करेगा? बाकी जो विपक्ष वाला का इस बार हमको लगता है कि सुपर साफ होना निश्चित है। इसलिए वो सबका ठगबंधन कितना दिन चलेगा? क्या ठगबंधन किया है? बहुत सारा नैरेटिव केवल वो सब चलाते हैं ना कि संविधान खत्म कर देगा। कहाँ संविधान खत्म कर दे रहा है भाई? आरक्षण खत्म कर देगा। कहाँ आरक्षण खत्म कर दे रहा है भाई? आपको हम झारखंड का बात बता रहे हैं। जब देखिए 2000 में पहला पंचायत चुनाव हुआ, थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं इसलिए कि जनता को और पब्लिक को ये चीज़ जानना चाहिए। इससे पहले बिहार की तर्ज पे था, जो भी 8% या 12% क्लियर नहीं जान रहे, उतना परसेंट आरक्षण था। सरकार बना, भाजपा ने झारखंड को अलग किया। पहला पंचायत चुनाव जब बना, आरक्षण दिया आपका 26%, बाबूलाल मरांडी के द्वारा दिया गया। और जब पंचायत इलेक्शन हुआ 2010 में, तो उसमें कहा हुआ कि आपका महिलाओं के लिए 50% पंचायत में रिजर्वेशन दिया। के दिया? भाजपा दिया। अब आपको हम बता दे रहे जानकारी, बहुत लोग नहीं जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन हम भी पहले कन्फ्यूजन में थे, लेकिन 21 के बाद तो हम एकदम खुली तरह से जान गए हैं। आपको हम आपके चैनल के माध्यम से आम पब्लिक को ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे 26% आरक्षण हो गया। अब क्या किया कि जैसे गठबंधन का सरकार, जेएमएम का सरकार, कांग्रेस का सरकार, जो भी कहिए गठबंधन का, वो सबका सरकार था। जून 2013 में एक चिट्ठी निकाला। जून 2013 में कोई चिट्ठी निकाला जिसमें ही कहा गया था कि कोई भी आदिवासी महिलाएं अन्य पुरुष से शादी करते हैं तो वो मायके से जातीय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अब इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है नहीं कि जैसे आदिवासी महिलाएं अन्य पुरुष मुस्लिम से या अदर कास्ट से शादी ब्याह कर लिए हैं, तो अपना जो जनजाति का जो रूढ़ी प्रथा, रीति रिवाज, संस्कृति हो तो छूट गया। मुस्लिम बन गया, वहाँ जाके उसका शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चा हो गया। अब मायके से जाति प्रमाण पत्र बना के इस क्षेत्र में 13 गो अनुसूचित क्षेत्र जिला को किया और जिसमें एकल पद मुखिया दिया। वैसे एकल पद में मुखिया में भी अब मुस्लिम महिलाएं बैठ रही हैं और वही जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी भी ले रहा है। और वो बहुत दिन से चल रहा है ना आपकी माने भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं
तो इस मुद्दे पर जो अपनी बातों को रखते हैं, तो पहले तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, 10 साल भी मोदी सरकार रहे हैं, क्यों नहीं डिलिस्टिंग बिल जो है पास कर दिया? इस पर क्या कहेंगे? हम लोग अभी जो लोकसभा है, अभी हम लोग का बहुत पुराना मांग है डिलिस्टिंग। ये डिलिस्टिंग का बिल हमारे गार्जियन, अभिभावक, शिक्षाविद, कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय कार्तिक उरांव ने सन 1967-70 के दशक में सदन पटल पर 348 सांसदों का हस्ताक्षर बिल एगो प्रस्तुत किए थे। उस बिल में यही था कि जो जनजाति अपना रूढ़ी प्रथा, संस्कृति, रीति रिवाज छोड़कर अन्य धर्म, ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिए हैं, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का सदस्य ना समझा जाए, अर्थात वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ ना मिले। यही असल में डिलिस्टिंग है। उसी का आधा अधूरे कार्य को हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच 2006 से लगातार पूरे देश भर में चरणबद्ध तरीके से आंदोलनरत है और पुरजोर तरह से है। अभी आप कुछ दिन पहले ही देखे होंगे कि रांची का मोराबादी ऐतिहासिक मैदान में भी हम लोग 24 दिसंबर 2023 को विराट गुलगुलान आदिवासी डिलिस्टिंग महारैली किए थे। आप जिस संस्था से जुड़े हैं, जो जनजाति सुरक्षा मंच है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो आरएसएस के मतलब जो है दिशा निर्देश पर चलता है। तो क्या लगता है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं? अगर वाकई में डिलिस्टिंग करना था तो 10 साल मोदी की सरकार थी, आप तो उसको बिल को पास करवा लेना था। देखिए, जनजाति सुरक्षा मंच पूर्ण रूप से सामाजिक संगठन है। अब आरोप लगाने वाला या बात बोलने वाला तो कोई भी कह देगा कि भाजपा का हुआ एजेंडा में चलता है, आरएसएस का एजेंडा में चलता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अगर हम अपना हक अधिकार के लिए बात उठाते हैं तो सबका एक ही मतलब निकलेगा कि आरएसएस है, तो क्या अपना हम हक अधिकार के लिए बात नहीं निकालेंगे? जब जाके तब सवेरा हम जान गए हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से धर्मांतरित ईसाई समूल जनजाति का आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, साथ ही साथ मुस्लिम भी ले रहे हैं। और जी ये आपका जेएमएम सरकार है, ये तो शुद्ध रूप से हम लोग का सब आरक्षण मुस्लिम को दे रहे हैं। उसी का तो आपको हम उदाहरण दे दिए। कैसे कह सकते हैं? 2013 में एगो चिट्ठी निकाले थे, यही हेमंत बाबू सरकार में थे, और चिट्ठी के आलोक में कि कोई भी अगर आदिवासी महिलाएं मायके से शादी कर लेते हैं तो अदर कास्ट से पुरुष से शादी कर लेते हैं तो मायके से जाति प्रमाण पत्र बना लेंगे। अभी हम आपको थोड़ा सा उदाहरण दे रहे हैं, बहुत दूर में नहीं जाते हैं। अभी कांके पंचायत में आपको 32 गो मुखिया है, ठीक है। 32 गो मुखिया में आपका मान के चलिए 5 गो 7 गो अभी आदिवासी महिलाएं थे, मुस्लिम से शादी कर लिया है। अब वहाँ जो मुखिया को एकल पद बनना है, जो रूढ़ी प्रथा मानता है वैसे मुखिया को बनना है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र बनाने के कारण मुस्लिम होने के बाद भी मुखिया में बन रहा है। वही जाति प्रमाण पत्र से नौकरी भी ले रहा है और सरकार का अन्य योजना को वो ले रहा है। तो हमारा आरक्षण तो एक तरह से मुस्लिम और को दे रहा है, या साहू से शादी किया है तो साहू को दे रहा है, तो क्या रोकेगा? यही सब आवाज़ जब सोमा उठा रहा है तो कहता है कि बहुत बोलता है। तो अपना हक अधिकार का बात हम नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? और हम लोगों को जानकारी भी देना चाहते हैं कि आज नहीं जागिएगा तो आने वाला दिन में पूरा खत्म हो जाइएगा। तो सवाल ये है ना, फिर हम बताना चाह रहे हैं, जैसे आरक्षण का बहुत नेगेटिव चला रहा है। अभी देखिए आप कर्नाटक में जो भी ओबीसी एससी एसटी का जो आरक्षण था, उसी को माननीय गृह मंत्री बोले कि मेरी सरकार आएगा तो जो आप लोग का आरक्षण मुस्लिम को दिया गया है उसको हम वापस लाएंगे। उसका नैरेटिव चलाया कांग्रेस पार्टी वालों ने। माननीय प्रधानमंत्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो मतलब आपका दिल्ली का सदन में जो बात किए थे कि किस प्रकार से पूरे भारत देश के मुख्यमंत्रियों को ये आदेश स्पष्ट दिए थे कि सबो एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देना है, वही बात जब सदन में सबका सामने माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे थे उसका भी नैरेटिव चला दे रहे हैं। जबकि नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार जितना आदिवासी जनजाति का विकास किया है आज तक कोई नहीं किया है। हम बता दे रहे हैं। कैसे कह सकते हैं? आपको देखिए, पंचायत में आरक्षण 50% महिला को दिया, केंद्र में 33% कौन दिया? महिलाओं को स्पेशल आरक्षण दिया। आप जो बात कर रहे हैं कि 33% दिया, वो तो बिल पास कर दिया गया, कहा गया कि जब जो नेक्स्ट जनगणना होगा उसके बाद लागू होगा। अगर आपको देना ही था तो शुरू में दे देते, 24 के चुनाव में देते, वही 29 के चुनाव में क्यों गए आप? कोई बात नहीं है, ये इलेक्शन के बाद तो आएगा ना भाई, पुरगंडा में तो पूरा आपका आ नहीं गया। आपकी सरकार आएगी तब ना, नहीं आएगी तब कैसे आना एकदम तय है। हम बता दे रहे हैं ना, लोगों में ये बात जग चुकी है। ये सबका कितना भी नैरेटिव चलावेगा, कहाँ हमारा आरक्षण खा रहा है? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक आदिवासी को सर्वोच्च स्थान राष्ट्रपति बना दिया। भगवान बिरसा मुंडा का जन्मस्थल में जाके उसका जन्मदिन का गौरव दिवस मनवा रहा है। आज आप आने वाला दिन में आप देख रहे होंगे, अभी कुछ दिन बीता,
आखड़ा में कार्तिक उरांव का जन्मदिन जनजाति गौरव दिवस मन रहा है, भगवान बिरसा मुंडा का बन रहा है, तिलका मांझी का बन रहा है, सिंधु कान्हू का बन रहा है। जितना भी वीर शहीद हमारे देश आज़ाद करने में शहीद हुए हैं, अपना खून बलिदान दिए हैं, उस सबका जनजाति गौरव दिवस यादगार के तौर पे ये सब कार्य करने का काम किया है। सवाल अब थोड़ा राजनीतिक के रूप में लेते हैं कि जो रांची लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा हैं, 6 विधानसभा में कितने विधानसभा में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है टक्कर देगी? टक्कर का कहीं बातें नहीं है। टोटल जो झारखंड का 14 लोकसभा है ना, 14 का 14 लोकसभा एकदम फाइनल है। हम बता दे रहे हैं, एक सूत्र जो 400 से पार, आपको 450 हम बोल रहे हैं, वो तो केंद्र का या कहीं का एजेंडा होगा 400 पार, अब की बार 400 पार। हम आपको 450 बता रहे हैं। अभी माननीय सांसद को बीते बार 2,72,000 की 82,000 या 3 लाख था। हमको लगता है इस बार लगभग 5 लाख से जीतेंगे। और माननीय संजय सेठ, और हमको इस बार संजय सेठ को केवल सांसद नहीं देखना है, आपका चैनल के माध्यम से हैं सब जान लेवे कि माननीय सांसद संजय सेठ को इस बार सांसद नहीं, हम मंत्री देखना चाहते हैं, वो भी कैबिनेट में। विपक्ष का आरोप है कि संजय सेठ कोई काम नहीं करते हैं, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं करते हैं, बस मोदी के नाम पर और जय श्री नाम पे, यही दोनों के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं। ऐसा आप कह रहे हैं, उनका इतना काम है कि हम क्या बता दें। देख लीजिए उसका एजेंडा रखा हुआ है, 10 को 15 को पूरा काम रखा हुआ है। हम लोग एक बार महाराजा मदरा मुंडा का सूर्य मंडा है, जीर्ण अवस्था में था, खाली आवेदन लेके गए, भैया बोले देखिए ऐसा ऐसा बात है, इसको कम से कम संरक्षण देने का काम कर दीजिए, तुरंत फंड दिए। और आज देखिए सूर्य मंडा जो मुंडाओं का प्राचीन धरोहर स्थल है, वहाँ पर सूर्य मंडा एक तरह से संरक्षित हो गया। इस तरह से आपका कई गो रोड भी हो गया। देखिए ये रोड आपका लिखे थे हड़गड़ी फड़गड़ी, इसका भी सर्वे वर्वे हो गया है, कुछ रोड का नहीं हुआ है, तो सब एक बार काम थोड़े होगा, काम तो एकदम प्रोसेस। रांची लोकसभा में एकदम पूर्ण रूप से विजय हो जाएंगे। हम आपको बता रहे हैं, आपका चैनल के बाद 3,82,000 से जीते थे ना, इस बार 5 लाख से जीतेंगे। आप ये जो रांची लोकसभा के क्षेत्र का जो आसपास का जो लोकसभा क्षेत्र है, जैसे लोहरदगा है, खूंटी है, खूंटी के बारे में कहा जाता है कि इस बार अर्जुन मुंडा का वहाँ से जीतना जो मुश्किल है, वहाँ कालीचरण मुंडा जीत रहे हैं। लोहरदगा में समीर उरांव को जो है सुखदेव भगत जो है हरा रहे हैं। तो ऐसा इस प्रकार का जो मामला आया है, जो सूचनाएं आई, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? लोहरदगा से देखिए थोड़ा बहुत टक्कर दिए हैं चमरा लिंडा जी, सुखदेव भगत भैया जी का हमको लगता है कि उसका टक्कर नहीं है, थोड़ा बहुत टक्कर दिए हैं चमरा लिंडा, बाकी वहाँ से भी समीर उरांव जी निकल रहे हैं। और खूंटी जहाँ तक बात है, तो खूंटी में भी आपका देखिए कालीचरण मुंडा जी हैं, हमारे माननीय अर्जुन मुंडा जी हैं, फिर आपका पथलगड़ी वाला है, फिर आपका एनो सेका वाला पार्टी झापा पार्टी है। तो कुल मिला के वहाँ भी वोट बहुत हुआ है, और वहाँ भी कुल मिला के कमोवेश माननीय अर्जुन मुंडा जीतने जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप तो रांची जिला के मुखिया संख्या अध्यक्ष है, 305 पंचायत है, क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या कुछ रिस्पांस जनता से मिल रहा है? क्या लगता है कि भाई जनता का मूड क्या है? जनता का मूड पूरा एकदम मोदीमय हुआ है। आप जिधर जाइए उधर मोदीमय। अब कुछ जैसे मान के चलिए कांग्रेस पार्टी को भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है, अब जो शुरू से देते आ रहा है। आपको हम बता दे रहे हैं, हम भी बहुत पहले एक समय में कांग्रेस का हम लोग बहुत थे, लेकिन जब से जाने कांग्रेस कभी भी जनजाति आदिवासी का हित नहीं कर सकता है, खाली दो ठक के वोट लेने जाए। अभी हाल ही में आप देखे होंगे राहुल गांधी आए हैं, बहुत बड़का घोषणा कर दिए, कहाँ से देंगे जी? वो तो एक समय में कह रहे हैं कि सरना कोड देंगे। सरना कोड 2013 में राहुल गांधी का सरकार था केंद्र में, माननीय सुदर्शन भगत चिट्ठी लिखे, इनकार कर दिए। 2015 में आपका पूर्व विधायक देव कुमार धाम चिट्ठी लिखे, इनकार कर दिए। उसके बाद अभी न्याय यात्रा में आए थे, वो कह रहा है हम महतो को ST का सीट में शामिल करेंगे, वो पेपर कटिंग है हमारे पास। ये बताइए कि आप जो कह रहे हैं कि सरना कोड को लेकर के, तो आपकी तो सरकार है 2014 से लेकर 2024 में, आप लोग क्यों नहीं पास करवा दिए? सरना कोड एक्चुअल में जानना पड़ेगा ना, सरना एक्चुअल में पूजा स्थल है, धर्म नहीं है। और मान के चलिए आपका टोटल अभी 105 से ऊपर छोटा पंथ धर्म कोड के लिए लाइन में लगा हुआ है, और पूरा भारत देश में देखिएगा तो लगभग 750 जनजाति है। अब 750 जनजाति का सबका अलग अलग रूढ़ी प्रथा रीति रिवाज है, तो सब एक जगह जुटेगा और एक मत बनेगा, तब ना कोई संविधान संशोधन होगा। तो लोग को कहना कि या तो सरना कोड दे दे या तो आदिवासी धर्म दे दे। आप इसके लिए भी आपके चैनल के माध्यम से हम बता दे रहे हैं कि सरना धर्म कोड के लिए बार कह रहा है सरकार, अभी जेएमएम का है, एक वो कैबिनेट से चिट्ठी निकाल देता ने कि वर्तमान समय में जो भी जनजाति आदिवासी को आरक्षण प्राप्त हो रहा है 342 के तहत, यदि सरना धर्म कोड पारित होता है तो 342 के तहत मिलने वाला आरक्षण बरकरार रहेगा। इसमें आदमी संदेह है, जैसे सोमे और खुद संदेह है, क्लियर कर देवे, कैबिनेट से कोई चिट्ठी निकाल देते
तो विधानसभा से तो जेएमएम की जो सरकार थी उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, तो उन्होंने तो विधानसभा से पास करके केंद्र को भेजा था। अरे तो वोट ठगने के लिए बैठा था ने, केंद्र से आनंद फानंद ने पास कर दिया, वहाँ मुहिम राज्यपाल से भी साइन नहीं किया, विधिवत तो राज्यपाल से साइन होकर जाना चाहिए था ने, चुप चुपे भेज दिए और पब्लिक को कहा कि आप लोग मांगे थे सरना कोड हम दे दिए। ये कब तक ऐसा राजनीति चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा नहीं। चलिए हैं सोमा उरांव जो मुखिया संघ के अध्यक्ष है रांची जिला के और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता भी कह सकते हैं। तो ये साफ तौर पे कह रहे थे कि रांची लोकसभा क्षेत्र में जो है इस बार मोदी की लहर है। अब तो आने वाले 4 जून को जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो उसके बाद ही पता चलेगा कि वाकई में रांची जिला में संजय सेठ का विजय किस प्रकार से होता है, क्या हुआ, यशस्विनी सहाय को कितना वोटों से हरा पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24।